इटारसी। इटारसी में आयोजित कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा के समापन के पश्चात एक विराट आम सभा तुलसी चौक बड़े मंदिर के पास आयोजित की गई, जिसे मुख्य रूप से संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देश एवं प्रदेश की भाजपा सरकारों पर अनेक आरोप लगाए। तुलसी चौक इटारसी में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी की इस विशाल आम सभा के मंच पर पहुंचते ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सबसे पहले भगवान श्री द्वारकाधीश की जयकारे लगवाए। उसके पश्चात मंच पर मौजूद वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल एवं पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा का उन्होंने स्वयं स्वागत किया। जीतू भैया, गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है, अरे वोटर चोर, वोटर चोर। कैमरे वाले जो लोग पीछे हो जाए भैया, कैमरे वाले भैया, मीडिया के साथियों का आदेश है कि आप लोग नीचे से कर ले। इसके बाद समस्त कांग्रेस जनों की ओर से जिला कांग्रेस कमेटी नर्मदापुरम के अध्यक्ष गुड्डन पांडे ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित सभी अतिथियों का स्वागत किया। इसी दौरान शहर इटारसी के नाला मोहल्ला एवं अन्य क्षेत्रों के करीब 60-70 महिलाओं एवं युवाओं ने कांग्रेस नेता कन्हैया गोस्वामी एवं सोनू बकोरिया के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ये लिस्ट है मेरे पास क्या है, मेरे सभी परिवार के लोग ये कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, सब बहनों का करता हूँ। और राहुल गांधी जी एक नारा पूरे देश में वोट चोरी का लगा रहे हैं, सुना आपने कि नहीं सुना? बताओ, बोल के सुना या कि नहीं सुना? तो एक बहन हमारे बीच में आई है, जब मैं भाषण दूंगा तो उनको बुलाएंगे। उनको कह दिया मृत हो गई, जिंदा ही नहीं है, और वोट में से नाम हटा दिया और वो अब आई है कि मेरे वोट का क्या होगा। ऐसे लाखों करोड़ों वोट चोरी हो रहे हैं और वही लड़ाई है। मैं सभी कांग्रेस के परिवारजनों को, सारी बहनों को, ये लिस्ट में जितने परिवार सबको कांग्रेस ज्वाइन करा रहा हूँ। आप सब तालियों से स्वागत करें मेरे परिवार के लोगों का। कांग्रेस पार्टी। आंगनवाड़ी ने कहा, क्या कहा? आपको मेरा घोषित कर दिया गया है, चुनाव आयोग को नाम काट दिया। हाँ, चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया और समूह में से नाम काट दिया और वोट में नहीं डालने दिया। अच्छा, ये है वोट चोरी, है कि नहीं है? चलो जाओ, धन्यवाद सब बहनों को। अब आम सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने 4 बिंदुओं पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और कहा कि इन्होंने वोट चोरी से मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में सरकार बनाई। इसलिए कांग्रेस को तो बदलना जरूरी है। मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार आदमी, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 कर दी, जिन्होंने आम आदमी को अमीर होने के लिए एक तरह से रास्ते दिए, देश में धन के द्वार खोले, दुनिया का बाजार खोला, उस व्यक्ति को, उसकी सरकार को बेईमान घोषित कर दिया। पीछे से आरएसएस ने उनका सहयोग किया। आज अन्ना हजारे कहाँ है पता नहीं। फिर नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवा बेरोजगार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। हमारी सरकार, हालात क्या हुए? जैसे ही सत्ता में आए, 5 राज्यों की सरकारें दमादम राज्यपाल से गिरवा दी। जहां एक भी विधायक नेता बीजेपी का, एक भी, मेघालय में, वहां पूरी सरकार बीजेपी की बना दी। 5 सरकारें पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने राज्यपाल के जरिए चाहते से ही पहले 7, 8, 10 महीने में, 1 साल में बादल बदल करा दिया। दूसरा, जैसे ही मोदी जी सत्ता में बैठे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चुनाव कराने की जिम्मेवारी होती है, निष्पक्ष होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश की एक निष्पक्ष व्यवस्था होती है। उसका चुनाव होता था देश के प्रधानमंत्री करते थे, देश के विपक्ष के नेता करते थे, देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 3 जनों की पैनल करती थी। मोदी जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दिया और उसकी जगह अमित शाह को बिठा दिया। अब 2 लोग, मोदी और शाह साहब,
उन दोनों ने मिलकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करने लगे। अब चुनाव आयोग जब उनकी कृपा से बनेगा तो फिर बीजेपी की सेवा करेगा या नहीं करेगा? अरे करेगा या नहीं करेगा? फिर दूसरा प्रहार ये हुआ। तीसरा प्रहार, नरेंद्र मोदी जी ने एक नई पद्धति लेके आए, खोखा पद्धति। देखा पत्रकार भाइयों, 50-50 करोड़ में विधायक बिकने लगे। 35-35 करोड़ सुना होगा आप लोगों ने? अरे सुना होगा आप लोगों ने? पत्रकार बंधु, आप लोगों को भी एहसास हुआ होगा, हुआ या नहीं हुआ? तिलक वाले भैया, हुआ नहीं हुआ? बिकने लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ के भी 18 विधायक, कुल मिला के 28 विधायक दल बदल की चपेट में मध्य प्रदेश पे आए। विधायक बिकने खरीदने लगे तो फिर वोट की कीमत कैसे बची? अगर यहाँ के विधायक जो चुन के गए 30 साल से बीजेपी का है, ये बिक जाए तो यहाँ के वोट की कीमत क्या बचेगी? इसके बाद किसानों के मुद्दे पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लेने पड़ेंगे, अन्यथा मैंने पिछली बार कहा था मूंग तो आपके देव को भी आके खरीदना पड़ेंगे। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ आपके देव को भी 3,000 मेरी बहनों को देना पड़ेंगे, ऊपर से देव को आना पड़ेगा। सही है कि गलत? मैं फिर से सभी परिवार के साथियों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। अच्छा, यूरिया की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? किसान को मिलती है 1 महीने में 1 टोकन और 1 महीने तक वो कागज लेने के दौड़ता है। सही है कि गलत? और फिर ज्यादा चले जाए तो डंडे पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? लट चलते हैं कि नहीं चलते हैं? डीएपी है नहीं, फिर जिस दिन देंगे उस दिन लिक्विड डीएपी खरीदो, उस दिन लिक्विड यूरिया खरीदो। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को जनता के मुद्दे बताते हुए उपस्थित जन समुदाय से समर्थन मांगा और हाथ भी उठवाए। लोग मरे कि नहीं मरे? राहुल गांधी ने कहा जीएसटी गलत है, ऐसी 4 जीएसटी 5 जीएसटी मत लगाओ, 1 लगाओ व्यापारी भैया। मोदी जी मजाक उड़ाते थे, कहते थे राहुल गांधी में समझ ही नहीं है। राहुल गांधी की बात मानी कि नहीं मानी? मानी कि नहीं मानी? पत्रकार बंधु बताओ, मानी कि नहीं मानी? फिर राहुल गांधी ने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो गडकरी जी आए, बुद्धिमान मंत्री, सबसे लोकप्रिय मंत्री, मोदी से भी अलग दिखते हैं। उन्होंने कहा जो करेगा जात पात की बात उसको मारूंगा मैं लात। अब वो लात तो क्या मालूम क्या रही, मोदी जी क्यों लाए जातिगत जनगणना? राहुल गांधी तो गलत बात कर रहे थे। बटोगे तो बटोगे, कहा था कि नहीं कहा था? ये राहुल गांधी ने कहा, वो सही हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? क्योंकि मोदी जी उनकी नकल करते हैं। मोदी जी की अकल तो राहुल गांधी से पीछे चलती है। सही है कि गलत? तो मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, इसके लिए हम सबको किसानों का ध्यान रखना। मैं इस पवित्र मंच से मेरे को ये बताओ, मोहन यादव कहते थे जब ये मूंग की खरीदी की लड़ाई चली, हमने यहाँ होशंगाबाद से चालू वाले भैया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, दाढ़ी वाले भैया प्रधानमंत्री बनाना है राहुल गांधी को, दाढ़ी वाले भैया आपको ना करो यहाँ करो ना। हाँ, धन्यवाद भैया, ऊपर बैठे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस विराट सभा को पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की आवाज बताया। पहचान दी थी, जो इंदिरा जी ने पहचान दी थी, उसको धूमिल करने का काम यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने किया है। साथियों, यहाँ का रोजगार बढ़ा गया, यहाँ का बेरोजगार लोग पलायन करने पर तुले रहे। इस इटारसी का नाम हिंदुस्तान के जंक्शन के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ये हालात पैदा कर दिए। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें न करते हुए, क्योंकि हमारे नेता जीतू पटवारी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने भी संक्षिप्त में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी भविष्य कांग्रेस का है। बीजेपी को मिले 1,10,000 से बीजेपी 1 लाख वोट उन्होंने कम किए। दोस्तों, आज हमें ऐसा नेता मिला है जो किसानों की बात करता है, किसानों के लिए संघर्ष करता है। उन्होंने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, खुद किसान है और उसी बल पर, किसान के बल पर आज यहाँ प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व राहुल जी ने दिया है।
साथियों, ऐसा नेता होते हुए हम ये उम्मीद करें कि होशंगाबाद जिले की जब मांग आती है गेहूँ के प्राइस की, तो उस समय भी जीतू भाई ने सबसे पहले इस बात को उठाया था। और जहाँ तक धान की बात है, उसमें भी जीतू भाई ने बढ़ चढ़कर इस बात को उठाया था। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सारी मांगें जीतू भाई द्वारा पूरी होगी। धन्यवाद, जय हिंद। इस सभा को पूर्व विधायक संजय शर्मा एवं गिरिजा शंकर शर्मा ने भी संबोधित किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुड्डन पांडे ने स्वागत भाषण दिया। हम जीतेंगे और आपको ये नवरत्नपुरम में नई कांग्रेस 2027 में दिखाई देगी। धन्यवाद। कांग्रेस की इस विराट आम सभा में जिले भर के कांग्रेस जनों के साथ ही शहर इटारसी के हजारों नागरिक भी शामिल हुए और सभी ने इस सभा को सुना और सफल बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।